हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, राधा स्वामी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुनील शर्मा आज एक नया बैच मैथ स्पेशल का स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि स्पेशली टारगेट रहेगा राजस्थान की वैकेंसी के लिए। राजस्थान में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे पटवार है, एलडीसी है, ग्राम सेवक है, रीट है, और जैसे आरएसप्री है और अदर एग्ज़ाम जो बाकी रह गए जिसमें मैथ पूछा जाता है। और मैथ में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सभी एग्जाम में, जिस एग्जाम में मैथ पूछा जाता है उसमें कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम उन टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। नया बैच अपना स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। कुछ इसमें डिस्कशन कर लेते हैं क्या क्या इसमें रहने वाला है बैच में। मैथ स्पेशल बैच एब्सोल्यूट फ्री ऑन यूट्यूब। जितने भी टॉपिक आएंगे यूट्यूब के ऊपर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे। यूजफुल फॉर रीट मेंस, स्पेशली देखो साइंस मैथ का एग्जाम होता है रीट के अंदर, उसमें रीट में जो भी मैथ पूछा जाएगा स्पेशली इसको कवर करेगा। वीडियो है, पटवार है, एलडीसी है, सीईटी है, ठीक है ना। जिसमें अब मैंने ऐसे प्रॉपर इसमें चेक नहीं किया कि किस में मैथ आता है नहीं आता है। जितने भी एग्जाम है जो राजस्थान से रिलेटेड जिसमें मैथ आता है, ठीक है ना, क्या पता इसमें सीईटी में मैंने चेक नहीं किया मैथ आता है या नहीं आता है। आता होगा तो देखो वो टॉपिक इसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन वाला पोर्शन आएगा ही आएगा, ये डेफिनेटली है। परसेंटेज टॉपिक नहीं आए ये हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। आरएसप्री इसमें आते हैं 5-6 टॉपिक आते हैं, ठीक है ना। वीडियो में स्पेशली मैथ आता है, ठीक है ना। पटवार का थोड़ा सा आइडिया नहीं, चेक कर लेंगे। एलडीसी में भी आती है मैथ है, सीटी का भी थोड़ा ध्यान में नहीं है। हाँ, रीट मेंस में प्रॉपर टॉपिक है मैथ का, ठीक है। तो हम स्पेशली टारगेट रखेंगे रीट मेंस के ऊपर, ठीक है। वीडियो के भी टॉपिक कवर हो जाएंगे, आरएस के भी हो जाएंगे, एलडीसी और बाकी जितने राजस्थान एग्जाम के कवर हो जाएंगे, ठीक है। डेली लाइव ऑन यूट्यूब 5 बजे, ठीक है ना। शाम को 5 बजे डेली क्लास आएगी इसमें, और वो टॉपिक पहले करेंगे जो टॉपिक स्पेशली हर एक एग्जाम में जिसमें मैथ पूछी जाती है उसमें आते हैं, ठीक है। आगे देखो कोर टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जो हर एक एग्जाम में जिसमें मैथ पूछते हैं उसमें आते हैं। सबसे पहला टॉपिक है परसेंटेज। कौन सा है? परसेंटेज। अब परसेंटेज टॉपिक भले ही एक नाम लिख रखा है लेकिन उसमें 5 सब टॉपिक्स हैं और वो अपने आप में पूरे चैप्टर हैं, ठीक है ना। जैसे परसेंटेज टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट जिसको एसआई बोलते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट जिनको सीआई बोलते हैं, ठीक है ना। परसेंटेज प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, ये छूट बट्टा वाला हो गया, और ये हो गया सरल ब्याज या साधारण ब्याज, और ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। उसके बाद में टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, ठीक है। और इसके ऊपर कौन कौन से टॉपिक बेस्ड हैं? जैसे रेशियो यानी खुद अनुपात और समानुपात, एवरेज यानी औसत, एज यानी आयु से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, पार्टनरशिप यानी साझेदारी, और मिक्सर एंड एलिगेशन मिश्रण और अनुपात वाला, ठीक है। उसके बाद में देखो नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम वाला है ना टॉपिक है, इसमें कुछ टॉपिक तो कुछ में आ जाते कुछ नहीं आते। जैसे नंबर सिस्टम पूरा एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आएंगे? जैसे नंबर जैसे इंटीजर आ गए, रियल नंबर आ गए, ठीक है ना। इस तरीके से नंबर से रिलेटेड, यानी 2 ओड नंबर का मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, इवन नंबर का मल्टीप्लाई, ये हर एक एग्जाम में नहीं आता, कुछ कुछ एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। फिर है सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन, ठीक है। कुछ टॉपिक ऐसे जो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है, जो उसको सिर्फ सिंपल करना होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होते, बस कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, इस टाइप से। फिर फ्रैक्शन यानी भिन्न वाले, ठीक है ना, उसको भिन्न में बदलिए, दशमलव में बदल दिए, इस तरीके से, ठीक है। आवर्ती अनावर्ती वाले वो सारे आ जाएंगे। फिर डिविजिबिलिटी यानी भाज्यता, विभाजकता, ठीक है ना। एक संख्या दे दी, ये 11 से विभाजित होती है या नहीं होती है, 10 से विभाजित, या 10 तो सरल हो गया, जैसे 9 से विभाजित होती है, 7 से होती है या नहीं होती है तो इस डिजिट की वैल्यू बताओ, इस तरीके से। ये अपने राजस्थान वाले पोर्शन में थोड़ा कम ही आता है, ठीक है ना। जो आएगा इसमें चेक कर लेंगे हम, ठीक है ना। लिख मैंने वैसे सारे दिए। फिर है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। फिर है स्क्वायर, क्यूब और उनके रूट्स, ठीक है ना। वर्ग, घन और उनके मूल यानी वर्गमूल और घनमूल, ठीक है। फिर है सर्ट्स एंड इंडिसेज, घातांक एंड करणी, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ, ये जब जो टॉपिक आते जाएंगे साथ साथ डिस्कशन करते जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद में देखो फिर है समय, कार्य और मजदूरी। समय, कार्य और मजदूरी। और इसी में एक छोटा टॉपिक और आता है पाइप और टंकी वाला, ठीक है, पाइप एंड सिस्टर्न वाला। फिर है समय, दूरी और चाल। इसके अंदर भी दो टॉपिक, सब टॉपिक आते हैं, रेलगाड़ी पर आधारित आते हैं और नाव और धारा पे आधारित भी आते हैं, ठीक है ना। और छोटे मोटे सब टॉपिक्स हैं वो इसमें साथ साथ देखते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट होता भी, ठीक है। ये थोड़ा छोटा सा एक डिस्कशन कर लिया हमने कि सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं इस मैथ के अंदर, और वैसे भी बहुत सारे छूट गए इसमें, जैसे आयतन है, क्षेत्रफल है, त्रिभुज है, वृत्त है, ठीक है ना। ये इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक छूट गए जो सारे एग्जाम में नहीं आते, ठीक है ना। और ये जो मैंने टॉपिक लिखे हैं लगभग सभी एग्जाम में जिसमें मैथ पूछते हैं उसमें आते हैं। दो तो सबसे ज़्यादा कॉमन है, एक तो परसेंटेज यानी प्रतिशत वाला, दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात वाला, ठीक है। अब हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज या फिर प्रतिशत, ठीक है। सबसे पहले इसमें एक वर्ड लिखा है प्रतिशत। प्रति यानी प्रत्येक, हर एक, ठीक है। सत यानी 100, ठीक है। इंग्लिश में है पर प्लस सेंट। सेंट का मीनिंग होता है 100, पर यानी प्रत्येक, यानी कोई भी ऐसी वैल्यू, बस उसका आप प्रत्येक 100 में क्या मान होगा वो चेक करना, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एक स्टूडेंट है, उसके 200 में से 80 नंबर आ गए। दूसरा मैंने कहा कि एक स्टूडेंट, उसके 100 में से 50 नंबर आ गए, ठीक है। अब कैसे डिसाइड करें कि इसमें नंबर ज़्यादा किसके आए, यानी एक्चुअल में ज़्यादा किसके आई। एक्चुअल का मीनिंग हुआ ज़्यादा, देखो 80 नंबर ज़्यादा होते हैं, लेकिन ज़्यादा कितने में से आई है। 80 नंबर 200 में से आई है और उसके 50 नंबर 100 में से आई है, तो ज़्यादा कौन से माने जाएंगे, जिसके 50 नंबर आए हैं। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि इसका कारण यह है कि उसके हर 100 में से 50 नंबर आए, ठीक है। और उसके 200 में से 80 आने का मीनिंग क्या है कि हर 100 में से 40 नंबर आए हैं, ठीक है ना। देखो 200 में से कितने नंबर आए हैं, 80 नंबर आए हैं, ठीक है। 200 में से 80, 200 में से 80 आने का मीनिंग क्या है कि यदि 200 को आप दो ग्रुप बना दो, 100 और 100 बराबर बराबर डिवाइड कर दिया, तो 80 के भी दो बराबर डिवाइड कर दो, 40 और 40, यानी इस 100 में से 40 नंबर आ गए और इस 100 में से ये 40 नंबर आ गए। तो प्रत्येक 100 में से 40 नंबर आ गए। बस हमें यही चेक करना है। परसेंटेज का सिर्फ और सिर्फ मीनिंग इतना ही होता है कि कैलकुलेशन हम आसान बनाते हैं, क्योंकि मान लो मैंने कह दिया कि एक स्टूडेंट के 100 नंबर आए हैं 200 में से और एक स्टूडेंट के नंबर आए हैं 85 90 में से। अब थोड़ा सा कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। अब 90 में से 85 आई हैं, वो ज़्यादा परसेंट है, यानी उसके वैसे देखिए औसत ज़्यादा आए हैं, या जिसके 200 में से 100 नंबर आए वो ज़्यादा है। अब ओबियसली बात आपको दिख रहा होगा कि 100 नंबर ज़्यादा है, लेकिन वो आए कितने में से हैं, 200 में से। तो 100 में से कितने माने जाएंगे, 50, और वो 90 में से 85 है, तो 90 को पहले 100 के तरीके से बनाओ, ठीक है, और फिर उसमें 85 चेक करो आप 100 में से कितने माने जाएंगे, तब आपको जाके पता लगेगा रियलिटी में या एक्चुअल में या वास्तव में कितने नंबर है, ठीक है। तो परसेंटेज का मीनिंग होता है हर 100 में लेके आओ, पहले जो आपको डाटा गिवन है उसको पहले 100 पे लेके आओ, फिर उसमें से जो आंसर आने हैं उसको चेक करते जाओ, बस यही परसेंटेज है, ठीक है। प्रत्येक 100 के, ठीक है ना, प्रत्येक 100 के ऊपर जो वैल्यू है उसी को परसेंटेज। अब इसको मैथमेटिकली यानी गणित के अंदर किस सिंबल से या किस प्रतीक चिन्ह से डिनोट करते हैं, वो ये होता है एक स्लाइस, ऐसे स्लाइड लगा देंगे, लाइन तिरछी ओब्लिक लाइन, उसके ऊपर एक ये जीरो, एक छोटा सा जीरो। इसका मीनिंग क्या है कि ये 100 में से है और कितने आई हैं वो 1/100 से इसको डिनोट करते हैं, 1/100 से डिनोट करते हैं। इस सिंबल का मीनिंग होता है 1/100, ठीक है, 1/100 होता है। अब नोट देखो, इसमें प्रतिशत के प्रत्येक सवालों को शीघ्रता से हल करने हेतु उसको हमेशा अनुपात या भिन्न विधि से सरल करना चाहिए। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात, थोड़ी क्या पूरे टॉपिक का सारांश है, समरी वो इसी में दे रखा है। यानी आज तक हम जो परसेंटेज टॉपिक पढ़ते आए हैं उसमें हमने नॉर्मल सा तरीका यूज किया। जैसे आपने 20% वैल्यू बोला कि एक वस्तु का 20% वैल्यू बढ़ाने पे इतना पैसा होता है,
तो बताओ उसका पहले वाला मूल्य क्या था। तो आप क्या करते हो कि उस 20% की वैल्यू निकालते हो फिर उसमें ऐड करते हो। ये वाले तरीके काम नहीं करेंगे, आंसर निकल जाएगा। लेकिन ये बोर्ड वाली क्लासेज में, छोटी क्लासेज में 6th 7th 8th 9th ये छोटी 6ठी 7वीं क्लास होती थी उनमें पढ़ते थे हम। वो एक बड़ा तरीका था लिखने वाला। हम यहाँ पे ऐसे तरीके यूज करेंगे जिससे क्वेश्चन स्टिक निकले, सरल हो और विद इन टाइम, यानी बहुत कम समय में आंसर आए। क्योंकि कंपटीशन का मेन मीनिंग ये होता है कि आपका आंसर सही आए और विद इन समय, विद इन टाइम, यानी समय रहते हुए आए। जैसे 1 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, तो वो आपके 100 क्वेश्चन सही होने चाहिए। साथ में ये बात इंक्लूड करनी है कि कितने टाइम में, तो टाइम क्या चाहिए, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होने चाहिए। तो हम ऐसी ट्रिक का यूज करेंगे, ट्रिक बोल दो, फॉर्मूले बोल दो या तरीका बोल दो, ऐसे तरीकों का यूज करेंगे जिससे आंसर जल्दी से जल्दी आए। ठीक है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, अनुपात या भिन्न वाला, ठीक है ना, रेशियो मेथड यूज करेंगे। ठीक है, देखो भी आगे, ये है इस चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्ट यहां से करेंगे हम, और ये जो मैंने लिख रखा है ना, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ये आप एक बार लर्न कर लोगे ना, ये मान लो परसेंटेज की टेबल्स है, परसेंटेज के पहाड़े हैं। जैसे छोटी क्लासेस में हम पहाड़े सीखते थे ना, कैलकुलेशन करने के लिए, जोड़ बाकी गुणा भाग करने के लिए तो पहाड़े सीखते थे। तो इस तरीके से ये मान लो कि परसेंटेज के क्या है, पहाड़े हैं, टेबल्स हैं। इनको याद कर लोगे तो आसानी रहेगी। ठीक है ना, सारे याद करने जरूरी नहीं है, मैन याद करने हैं इसमें। ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो याद करने की भी जरूरत नहीं रहेगी आपको। सोल्व करते जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। एक साइड तो मैंने लिख रखा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन और रेशियो एक ही बात होती है वैसे देखे तो। ठीक है ना, फ्रैक्शन का मीनिंग होता है ये है अंश और ये है हर, अंश ये हर। ठीक है ना, एक होता ना, एक अपने आप में वो 100% होता है। क्या होता है, एक अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। जैसे मैं कहूँ कि एक चेयर है तो अपने आप में 100% है, एक चेयर है। जैसे मैं कहूँ कि 2 टेबल हैं, ठीक है ना, तो अपने आप में वो टेबल है और अपने आप में वो 100% है। ठीक है ना, ठीक है, पूरा एक सेट मान लेते हैं कि 2 टेबल का एक सेट है, तो एक्चुअल में कितनी है, वो 100% है। ठीक है, तो एक की वैल्यू होती है, कंप्लीट की वैल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं, 100% से। ठीक है, अब मान लो कि एक को हम आधा कर दें तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, एक रोटी थी और एक रोटी को हमने क्या मान लिया, 100% मान लिया। अब एक रोटी के 2 टुकड़े कर लिए जाए तो हर 2 टुकड़े में से एक टुकड़े की वैल्यू क्या होगी। यदि दोनों की वैल्यू कितनी है, 100 है, दोनों की पूरा एक रोटी था उसकी वैल्यू 100 है, उसके हमने 2 टुकड़े कर दिए तो दोनों की वैल्यू भी कितनी रहेगी, 100 रहेगी, क्योंकि टुकड़े 2 की है, रोटी तो अभी भी पूरी है। अब मैंने कहा कि उसमें से एक टुकड़ा अलग कर दिया, एक टुकड़ा अलग कर दिया, तो बताओ दोनों की अलग अलग वैल्यू क्या है। तो फ्रैक्शन में तो वैल्यू होगी, भिन्न में तो होगी 1/2, 1/2, और परसेंटेज में क्या होगी, 50% और 50%। ठीक है, यानी परसेंटेज में जितना रेशियो में कम हुआ है, फ्रैक्शन में कम हुआ है, उतना ही हम परसेंटेज में कम करते जाएंगे। ठीक है ना, जैसे एक रोटी के 2 टुकड़े किए तो हर एक टुकड़े की वैल्यू 1/2, 1/2 है। 1/2 का मीनिंग क्या हुआ कि टुकड़े कितने हैं, 2, और हमें चेक कितने का कर रहे हैं, एक टुकड़े का। परसेंटेज कितना हो जाएगा, 50। 2 टुकड़े हैं और 2 में से ये कितना है, 1, टोटल तो 2 टुकड़े हो गए, और उसमें से ये कितना है, 1 टुकड़ा, और ये कितना है, 1 टुकड़ा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 में से 1 टुकड़ा, इसको भी क्या बोलेंगे, 2 में से 1 टुकड़ा। ठीक है ना, परसेंटेज में इसको क्या बोलेंगे, 50% और 50%। क्या बोलेंगे, 50% और 50% बोलेंगे। ठीक है, ये क्लियर दिखा नहीं क्या शायद, देखो इस साइड दिखा नहीं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इस साइड थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने। देखो एक रोटी मान लेते हैं और उस रोटी को हमने क्या मान लिया, एक रोटी है, फ्रैक्शन में मान लिया, परसेंटेज में उसको क्या मान लिया, अपने आप में 100 मान लिया। उस रोटी के 2 टुकड़े किए हमने, तो टुकड़े कितने हो गए, 2। ठीक है, दोनों टुकड़ों की मिला के वही 100% रहेगी, लेकिन अलग अलग एक एक टुकड़े की, एक टुकड़ा इस साइड कर दिया, एक टुकड़ा इस साइड कर दिया। अब परसेंट टोटल दोनों का 100% था, तो हाफ हाफ कर दिया, तो 50% इस साइड चला गया, 50% इस साइड चला गया।
फ्रैक्शन में देखोगे तो टुकड़े कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए, एक टुकड़ा इस साइड एक टुकड़ा इस साइड, तो इसको हम क्या बोलेंगे 1/2, इसको भी हम क्या बोलेंगे 1/2। इसका मीनिंग क्या है कि 2 टुकड़े में से एक टुकड़े की बात कर रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज में देखो 1/2 को हम क्या डिनोट करेंगे 50%। अब ऐसी 1/3 है, 1/3 का मीनिंग क्या हुआ कि कोई एक मान लो कि रोटी मान लो या कोई भी एक पिज्जा मान लो, उसके हमने 3 बराबर टुकड़े कर दिए। ये जो पीस होंगे ना नीचे 3 4 5 ये बराबर इक्वल को माने जाएंगे। ऐसे नहीं है कि ये एक रोटी है और इसके हमने ऐसे टुकड़े कर दिए, ये कम रह गया ये ज़्यादा रह गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। कैसे करना है फिर, टुकड़े हमेशा एकदम बराबर होना चाहिए। तो ये 50% हो गया और ये भी 50% हो गया। इसको 1/2 बोलेंगे, इसको भी 1/2 बोलेंगे, ठीक है। और 3 टुकड़े का मीनिंग क्या हो गया, 1 2 और 3, 1 2 3, 3 टुकड़े हो गए, ठीक है ना, 1 2 और 3। तो 3 टुकड़े हो गए। मान लो कि हम इस पीस की बात कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि टुकड़े टोटल कितने हैं, पीस 3 है, और उसमें से इसकी बात कर रहे हैं तो 3 में से कितने की बात कर रहे हैं, हमें 1 की बात कर रहे हैं, तो 1/3। परसेंटेज में कितना हो जाएगा, टोटल 100% है, तो 1 2 3 है, तो 3 कितने कितने परसेंट माने जाएंगे, 100 को 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो डिवाइड करो कितना आएगा 33/1/3, ठीक है ना, 33/1/3, 33 सही 1/3%। अब देखो 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.33% भी लिख सकते हैं, 0.33% भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/4 का मीनिंग क्या हुआ, 1/4 का मीनिंग है 25%। ऐसे देखो ऐसे डिवाइड करते जाएंगे, 1 को 100 मान लो, 1/2 है तो इसको 2 से डिवाइड किया तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको 3 से, इसको आप बेस मान के चलो, ठीक है ना, इसको बेस मान के चलो। 1 का मीनिंग होता है 100%। 1/4 का मीनिंग क्या है कि इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, ये 1/4 है तो ये आ जाएगा 25%। अब इसका फायदा क्या होने वाले है, क्या फायदा होगा इसका ऐसा करने से, क्यों कर रहे हैं हम, क्यों रट रहे हैं इसको, क्योंकि इससे क्वेश्चन का आंसर निकालना आसान हो जाता है, ठीक है। कैसे वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। 1 को 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा 20%, 1 को 6 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%, या फिर इसको 16.67% भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे देखो 1/7 का आ जाएगा, 1/8 का आ जाएगा, 1/9 का आ जाएगा, 1/10 का, यानी 1/10 का मैंने क्या है, 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो 100 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। ऐसे 1/11, 1/11 का हो जाएगा 9 से 1/11, या फिर 9.09% आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पीछे वाले में ये जो स्लाइड में थे ना, ये सारे याद करने हैं आपको, ये तो करने ही करने हैं, इतने तो आपको एटलीस्ट एनी टाइम याद होने ही चाहिए, ठीक है ना। इतने तो आपको एनी टाइम याद होने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में ये वाला है ना, इसमें मैंने जो स्टार लगा रखे हैं सिर्फ वो याद कर लेना, बाकी आप याद करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1/12 है, 1/13 है, सॉरी 1/12 पे नहीं लगा ना, 1/12 तो लगाना आप, ये 1/12 पे और लगा लो, ठीक है ना। इतने याद करने, 1/12, 1/16, 1/20, 1/24 और 1/25, बस। एक तो 1 से लेके 11 तक याद कर लो, सॉरी 1 से लेके 12 तक याद कर लो, और उसके बाद में 1/16 का याद करो अलग से, 1/20, 1/24 और 1/25, उसके बाद में 1/18, 1/19, 17, 15, 14, 13, ये वाले आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है जनरली राजस्थान के स्टेट एग्जाम में कि ऐसी वैल्यू दे दे और आपको क्वेश्चन पूछ ले, वो सीधी सीधी वैल्यू पूछता है, ज़्यादा टफ आता ही नहीं है राजस्थान का एग्जाम में, ठीक है ना। मैथ टफ आता है थोड़ा, मान लो बैंकिंग का एग्जाम है, उसके बाद में SSC CGL है, ऐसे एग्जाम में क्या है कि वैल्यू थोड़ी कैलकुलेटिव टाइप की देता है, ठीक है ना। तो हम एक नॉर्मल से बैच का डिस्कशन करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की जितनी भी वैकेंसियाँ वो अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद में देखो साइंस के कितने टॉपिक, सॉरी इसके टॉपिक कितने कितने परसेंटेज के। सबसे पहला है बेसिक, परसेंटेज का बेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में है
यदि एक वस्तु दूसरे वस्तु की 80% है, 80% है, तो दूसरे वस्तु पहले की कितनी प्रतिशत होगी? इस टाइप के क्वेश्चन आगे आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाओगे। सक्सेसिव परसेंटेज, ठीक है ना, ए बी सी, ए इतना परसेंट है, बी उसका इतना परसेंट है, वो उसका उतना परसेंट है, तो बताओ वो 3-4 दे देंगे। इसमें 2 है तो इसमें 1 2 3 4 ऐसे एक्स्ट्रा दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में मतदान पर आधारित, ठीक है ना, इलेक्शन से रिलेटेड, फिर है परीक्षा यानी एग्जाम से रिलेटेड, फिर आय यानी इनकम से रिलेटेड, चीनी या फिर चावल कि इतना चीनी का घोल था, उसमें इतने प्रतिशत पानी डाल दिया, तो बताओ नया घोल का प्रतिशत कितना होगा? इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। चीनी बोल सकता है, चावल बोल सकता है, या बताओ कि चावल का खपत कितना कम कर दिया जाए, सेम उतने रुपए में एक्स्ट्रा चावल दिए जा रहे हैं, खपत कितनी कर दी जाए, ठीक है ना, कितनी बचत कर दी जाए, तो इस तरीके से पूछेगा। वो आगे आगे हम सीखते जाएंगे। वेन आरेख है, वेन आरेख में क्या होगा कि इस तरीके से वेन आरेख होता है कि जिसमें मान लो कि एक बच्चा है जिसको हिंदी आती है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी आती है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश आती है, कुछ बच्चे ऐसे जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है। इसका मीनिंग क्या, कुछ बच्चे उनको हिंदी आती है, कुछ को इंग्लिश आती है, ठीक है ना, और कुछ ये ना बीच वाले ये ऐसे हैं जिनको हिंदी और इंग्लिश से दोनों आती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या पर आधारित, ठीक है ना, पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या पर आधारित। फिर है ताज़ा या सूखे फल कि मान लो कि कुछ अंगूर थे और उसमें इतना पानी था, बाद में कुछ दिन बाद में अंगूर सूख गए, उसका इतना पानी निकल गया, तो बताओ अंगूर कितने प्रतिशत बचे? इस तरह के क्वेश्चन। फिर है कुछ मिसलेनियस विविध। देखो इन सभी में पूरे कंप्लीट जितने भी टॉपिक है वो आ गए। उसके अलावा कुछ टॉपिक छोटे मोटे ऐसे हैं जो ऐसे लिखे नहीं जा सकते, अलग अलग कैटेगरी अलग अलग टाइप के है, तो वो विविध में डाल दिए हमने। किस में डाल दिए? विविध या फिर मिसलेनियस में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स रहेंगे मैथ के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले है अपना बेसिक। क्या है? बेसिक। देखो बेसिक में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि 10-40 का कितना प्रतिशत है। 10-40 का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले टॉपिक तो आपको इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन किसका कितना प्रतिशत है, या कौन किसका कितना प्रतिशत कम है या कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखो आपको ये करना है कि ये पूछे ना आपको कि कितना प्रतिशत है, ठीक है ना, 40 का। इसमें ये वर्ड ध्यान रखना है, का, से, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब का किसके बाद आया है? 40 के बाद। इसका मीनिंग बेस किसको माना जाएगा? 40 को माना जाएगा। किसको माना जाएगा? 40 को माना जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे? देखो कि 40 है, उसमें से 10 अलग निकालनी है। अब ये बताओ कि 10-40 का कितना प्रतिशत हो गया? 10 ऊपर रख देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब प्रतिशत लगाओगे तो यहाँ पे ये प्रतिशत, ठीक है ना, क्या लगा दोगे? प्रतिशत लगा दोगे। अब प्रतिशत डायरेक्ट तो लगा नहीं सकते, प्रतिशत तो आंसर निकालना में, तो क्या कर देते हैं, इसकी जगह हमें 100 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? 100 लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो प्रतिशत का मीनिंग होता है 1/100 होता है। क्या होता है? 1/100 होता है, ठीक है। अब देखो ये 100 है, इस 100 को हम इस साइड भेजेंगे, ये क्या आ जाएगा? 100% इक्वल्स टू 1। और ये बात हमने पहले भी की थी। मैंने कहा था ना कि 1 को हम 100% लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे इनटू में 1 तो माना ही जाएगा, 1 तो माना ही जाएगा, क्योंकि 1 को आप डिवाइड करो मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता। इस 1 को हटा दो आप, और इसकी जगह आप क्या लगा दो? 100% लगा दो। क्या लगा दो? 100% लगा दो। क्यों लगा दो? क्या फर्क पड़ा इससे? देखो क्योंकि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? 1/100। ये 100 है और इसका मीनिंग होता है 1/100। तो 100 से 1/100 कैंसिल होगा तो वापिस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। और हमारा सिंबल भी आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में लास्ट में ये सिंबल आना जरूरी है, तभी तो वो परसेंटेज माना जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पे लगा देते हैं इसकी जगह 100%। ये आपको करना ही करना है, ठीक है। यदि आपको जैसे ये लिख रखा है 20%, इसका मीनिंग क्या है कि इस परसेंटेज को जब हटाओगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? 20 इंटू में 1/100।
ये तो परसेंटेज पहले से दे रखा है, तब इसको हटाने के बाद 1/100 लगा दिया, क्योंकि इसको हम सरल कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आपको कुछ नहीं दे रखा, जैसे मैंने कहा, जैसे क्वेश्चन दे रखा कि 10/40 का कितना परसेंट है। अब कितना परसेंट है तो परसेंट हमें लगाना है आंसर में। यहाँ पे तो कोई परसेंट नहीं दे रखा 10 और 40 में, तो परसेंट लगाना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। ठीक है, देखो 1/4 और इनटू में 100%, 4 से कट करो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। जो वैल्यू 100 के अंदर 25 की होती ना, वो वैल्यू 40 के अंदर 10 की है। इसका मीनिंग ये है, ठीक है ना। मान लो कि 40 में से 40 आदमी है, उसमें से 10 आदमी को अलग कर दिया, और एक साइड है 100 आदमी, उसमें से 25 आदमी को अलग कर दिया, तो उन दोनों का रेशियो बराबर रहेगा। क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने हर बार हर 4 में से एक आदमी को अलग किया। 40 में आपने 10 आदमी को अलग कर दिया, इसका मीनिंग हर 4 में से एक आदमी को अलग किया। 100 में से आपने 25 आदमी को अलग कर दिया, इसका मीनिंग हर 4 में से आपने एक आदमी को अलग कर दिया। ठीक है ना, बात में कोई फर्क नहीं पड़ा। 40 में जो वैल्यू 10 की है, वही वैल्यू 100 में 25 की है। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में। ठीक है, तो जो भी का है, से है, वैल्यू दे आए, जो भी वैल्यू का की, से की हो ना, वो हमेशा का रखेंगे, अपॉन में रखेंगे, वो बेस वैल्यू मानी जाती है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन थोड़ा यही है, ट्विस्ट कर दिया कि 40 10 का कितना परसेंट है। अब की बार बेस कहां पे माना जाएगा, 10 को माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 10 को। कैसे, का किसके साथ दे रखा है, 10 के साथ, तो हम क्या लिखेंगे, 10, ऊपर क्या लिखेंगे, 40। ठीक है, अब 10-10 जैसे कितने ग्रुप बनाने पड़ेंगे, 4 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। 10 अपने आप में क्या है, 100% है, फिर एक 10 और लाना पड़ेगा, एक 10 और लाना पड़ेगा, और एक 10 और, ऐसे 4 ग्रुप लाने पड़ेंगे। तो कितने परसेंटेज हो जाएंगे, 10 का परसेंटेज 100 हो जाएगा, अगले 10 का 100 यानी 200, अगले 10 का 100 यानी 300, और अगले 10 का 100 यानी 400। तो कितना परसेंटेज आना चाहिए, 400%। 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा। 40 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 400% आ जाएगा, 400% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400% आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है ना, एग्जाम में बहुत ही कम आते हैं, लेकिन टॉपिक शुरू करने के लिए हमें ऐसे क्वेश्चन करने जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में देखो, इसमें तो सीधा था कि 10-40 का कितना परसेंट है, 40-10 का कितना परसेंट है। यहां पे देखो 10 40 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, 10 है ना, वो 40 से कितना कम है, 30 कम है। कितना कम है, 30। भाई 40 में से 30 कम कर दो, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन ये पूछा कि परसेंटेज में कितना कम है, तो देखो किससे कम, 40 से, तो बेस किसको मानेंगे, 40 को। ये आ जाएगा 40। कौन कम है, 10। ठीक है, तो 10 को कहाँ रख देंगे, ऊपर। लेकिन इसने ये नहीं पूछा कि 10-40 का कितना परसेंट है, तब तो 10/40। लेकिन कितना कम है, तो कम कितना है, 10 से 30 कम है। कितना कम है, 30 कम है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40 कम है कितना, 10 कितना कम है 40 से, ऐसे लिखेंगे। 40 में 10 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और इनटू में क्या कर देंगे, 100%। इसको क्या लिखेंगे, 30/40 इंटू में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 30 इंटू 10 300, और 300 को 4 से डिवाइड करें, कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75%, 75%। ठीक है, यानी जितना 100 में से 75 कम है, उतना ही 10 40 से कम है। ठीक है ना, जैसे 10 40 से कितना कम है, 30 कम है, तो ऐसे ही 100 में से 75 कम करते कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कैसे, देखो 1 सेकंड, यहां देखो ये 40 है। ठीक है, 40 में से 10 माइनस किए तो कितने आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऐसे ही 100 में से कितने कम करें,
यानी 25% कम कर दो तो कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि 40 को आप क्या मान लो, 100 मान लो, 10 को आप क्या मान लो, 25 मान लो, तो 30 को क्या माना जाएगा, 75 माना जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि 10 40 में से कितना परसेंट कम है, 25% कम है। कितना परसेंट, सॉरी 10 40 का कितना परसेंट है, 25% है। तो कम कितना परसेंट है, 75% कम है। कितना परसेंट कम है, 75% कम है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका आगे वाला, 40 10 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखो इसमें तो क्या था कि 10 40 से कितना प्रतिशत कम है, और इसमें क्या है कि 40 10 से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है। अब बेस किसको मानेंगे, 10 को। 40 कितना अधिक है, 30 अधिक है। कितना अधिक है, 30। अरे ऐसे नहीं लिखना है, 40 10 का कितना प्रतिशत है, तो ये 40 और 10 का कितना प्रतिशत है डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन कितना कम या ज्यादा है, तब आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस। इतना ध्यान रखो कि बेस में तो जो से का लिख रखा है वो लिख दो, और से का ऐसे लिख रखा है तो उसके बाद में दोनों डिजिट का क्या निकाल दो, डिफरेंस, और वो ऊपर लिख दो। तो 40 और 10 का डिफरेंस कितना हो गया, 30, और इंटू में क्या लगा दो, 100%। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 30 इंटू में 10 कितना हो जाएगा, 300%। यानी 40 है ना, वो 10 से 300% क्या है, अधिक है। कितना अधिक है, 300% अधिक है। ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन हो गए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो कुछ बेसिक ऐसे है कि भिन्न में बदलो। जैसे आपने देखा था ना कि 1 को 100% माना जाता है, 1/2 को 50% माना जाता है। ऐसे मैंने ये उल्टा लिख दिया। बताओ 50% को ऐसे भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो आप कैसे लिख सकते हो, 50 और परसेंट का मीनिंग क्या होता है, 1/100, तो कट करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है। कई बार नॉर्मली सिंपली पूछ लिया जाता है कि बताओ, कोई वैल्यू दे देगा और उसको भिन्न में बदल के दिखाओ। ठीक है ना। ये भिन्न तो आपने याद कर रखी है, इसके अलावा भी पूछ सकता आपसे। देखो 425% को भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलने का सबसे सिंपल तरीका है कि इस प्रतिशत को हटा दीजिए यहां से, और इसकी जगह क्या लगा दीजिए, 1/100 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, 1/100। तो 425 और बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 5 से कट करेंगे कितना आएगा, 5 8 40 5 25, ये आ जाएगा 20। फिर 5 से कट करेंगे कितना आ जाएगा, 17, और ये कितना आ जाएगा, 5। तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 17/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 17/5 आ जाएगा। उसके बाद में है 85% को भिन्न में बदलिए, तो कैसे लिखेंगे, 85, और ये प्रतिशत का साइन इसको क्या करेंगे, 1/100 कर देंगे। तो अपॉन में क्या लगा देंगे, 100। 5 से कट करेंगे कितना आ जाएगा, 17/20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17/20 आ जाएगा। ठीक है। अब ये उल्टा क्वेश्चन है कि 7/8 को प्रतिशत में बदलिए। 7/8 को प्रतिशत में बदलिए। अब प्रतिशत में कैसे बदलें, देखो प्रतिशत दे रखा है, इसको हटा देंगे तो भिन्न में आ जाएगा। अब भिन्न दे रखा है तो वापिस इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत कैसे आएगा, देखो 7/8 है, इसके मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हैं, और 1 की वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 100%। अरे एक को ही तो 100% लिखते हैं, हमें ये परसेंटेज का साइन लाना जरूरी है, क्योंकि हम किस में बदल रहे हैं, प्रतिशत में बदल रहे हैं। किस में बदल रहे हैं, प्रतिशत में। तो यहाँ पे क्या है, इंटू में 1 है, और इस 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, 100, और इंटू में प्रतिशत। ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 8 से कट करेंगे, 8 से कट करेंगे इसको, और फिर इसका जो आंसर है उसको 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये तो हो गया एक नॉर्मल सा तरीका। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 1/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 1/12 की वैल्यू क्या होती है, और मैंने कहा था कि इनको अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से क्या कर लेना, लर्न कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू में 1/8 लिख सकते। इसको छोड़ दो एक बार पूरे को,
7/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू में 1/8 लिख सकते हैं। और 1/8 की वैल्यू देखो यहां पे लिखी थी, 1/8 की वैल्यू ये रही, देखो ये है 1/8। और 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 12.5% लिख सकते हैं। अब आप कहोगे कि इससे अच्छा तो हम क्या कर लें, 100 से मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड कर लें। देखो कर सकते हो आप, लेकिन आगे से आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना, फिर आपको हैबिट नहीं आएगी, उस चीज़ की आदत नहीं बनेगी, और क्वेश्चन में वही टाइम टेकिंग, वही टाइम लगेगा फिर, ठीक है। तो एक बार के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि सर इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करो, जब भी ऐसे फ्रैक्शन वाली वैल्यू है ना उसको परसेंटेज में बदलो, परसेंटेज वाली वैल्यू है ना उसको आप फ्रैक्शन में। तो आपको फ्रैक्शन का तो देगा ही नहीं परसेंटेज में, आपको परसेंटेज देगा। आपको डायरेक्ट दे दिया कि किसी वस्तु की वैल्यू 12.5% है, इसका मीनिंग क्या है, उसकी वैल्यू 1/8%, सॉरी, किसी वस्तु की वैल्यू 12.5% इंक्रीज कर दी जाती है। इसका मीनिंग क्या है कि उसकी वैल्यू ना पहले 8 थी और अब इंक्रीज कितनी कर दी, 1 इंक्रीज कर दी, तब कितनी हो गई, 8 पहले थी, 1 अब बढ़ा दी तो कितनी हो गई, 9 हो गई। कितनी हो गई, 9 हो गई, ठीक है ना। तो आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज का कॉम्बिनेशन याद है रहना चाहिए, ठीक है। यहां पे देखो, तो 1/8 का मीनिंग क्या है, 12.5%। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7 इंटू में 12.5, 7 इंटू में 12.5%, तो कितना आ जाएगा अभी, 87.5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 87.5%, ठीक है ना। करने को हम वैसे भी लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से, देखो 8 को 100 से डिवाइड करेंगे और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर है 14/25 को प्रतिशत में बदलिए। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 14 को अलग कर देंगे और 1/25 को अलग कर देंगे। 1/25 को क्या लिखेंगे, उसी वैल्यू में जाके चेक करो, क्या लिखेंगे, 1/25 को 4% लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू में 4%, तो कितना हो जाएगा, 56% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 56%। कितना आ जाएगा, 56% आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, अब इसमें देखो क्या दे रखा है, x का y% और y का x% दोनों बराबर होते हैं। x का y% और y का x% बराबर होते हैं। कैसे, जैसे मैंने कहा कि 2%, या ऐसे लिखो 20% ऑफ 70, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 70% ऑफ 20, यानी 20 का 70% निकालो या 70 का 20% निकालो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, इसका कारण ये है कि 20 का 488% निकालो। अब 488% निकालना मुश्किल है, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, 488 का 20%। अब ये 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। क्या होती है, 1/5 होती है। पीछे लिखा था हमने, तो अब ये आसान हो गया, 488 इंटू में 1/5, 488 इंटू में 1/5 हो गया। 5 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 5 9 45, कितना बच जाएगा 3, और 5 7 35, 3 बच जाएगा, और 5 6 30, ये आ जाएगा 97.6 आ जाएगा, 97.6 आ जाएगा। अब 80 का 93%, 80 का 93%। अब 93% निकालना मुश्किल होता है किसी का, ठीक है ना, निकाल तो सकते हैं, बस वही तरीका है। 93 को क्या करेंगे, इस परसेंटेज को हटाएंगे, अपॉन में 100 लगाएंगे। इससे अच्छा आप क्या करो, इसको आप लिख दो 93 का 80%। 80% को आप चेंज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो वो देखो। 20% को क्या लिखते हैं, 1/5। मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस साइड भी 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। देखो भी 20% को क्या लिख सकते हैं,
1/5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं। मैंने इस साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। तो इस साइड भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों तरफ इस तरफ मल्टीप्लाई किया है तो इस तरफ भी करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ 4 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? ये 80% हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4/5। तो हम इस 80% को क्या लिख सकते हैं? 93 इंटू में 4/5। अब इसको 5 से डिवाइड कर लो और 4 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर लो। तो कितना आ जाएगा? ये 5 एकम 5 और कितना बचेगा? 4, 5 8 40, 30 इंटू में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 हासिल 2 3 और 1 7, ये आ जाएगा 74.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 74.4। ठीक है, आया समझ में? ऐसे यहाँ पे देखो 226% निकालना है किसका? 700 का। तो हम क्या कर लेंगे? 226 इंटू में 700%, ये कर देंगे 700%। 700% को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 226 इंटू में 7 इंटू में 100%, और 100% का मीनिंग क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो इसकी वैल्यू छोड़ दो। तो 226 को किससे मल्टीप्लाई करना है? डायरेक्ट 7 से। तो 7 से 42, कितना? 4 7 में 14, 4 18, 14 और 1 15, कितना आ जाएगा? 1582 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1582 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो 2 का 335%। अब 335% से अच्छा है हम क्या निकाल दें? इसका 2% निकाल दें। 2%। अब 2% कैसे निकालें? देखो 1 की वैल्यू होती है 100%, 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 50%। लेकिन हमें तो यहाँ पे 2 लाना है, तो 2 कैसे आएगा? इसको यदि हम 50 से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें? इसको 50 से। इसको भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 50 से। ठीक है भाई, 100% बराबर कितना होता है? 1 होता है। 100 को यदि हमने 50 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा? 2%। तो इस साइड कितना आ जाएगा? 1/50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/50। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1/50 लिख देंगे। ठीक है, 50 का मीनिंग क्या है कि इसको पहले 0 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा 33.5, और फिर 5 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो 5 छक्का कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, और 5 7 35, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 6.7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 6.7 आ जाएगी। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है ना, जिसमें हमने ये सीखने की कोशिश की कि परसेंटेज को रेशियो में कैसे चेंज करते हैं, रेशियो को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। x का y% दे रखा है तो उसको y का x% लिख सकते हैं। उसके अलावा हमने 10-40 का से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत कम है, वो उसका कितना प्रतिशत है, वो उसका कितना प्रतिशत है। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे हमने बेसिक क्वेश्चन है अब तक सीखे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।